हेलो स्टूडेंट, छठवां पार्ट सातवां पार्ट लेकर के फिर से उपस्थित हूँ। छठवें पार्ट में आपने वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत पढ़ा। आज हम इसी क्रोमोसोम सिद्धांत पर मॉर्गन का प्रयोग बताने जा रहे हैं। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अपना प्रयोग किया था। उन्होंने ड्रोसोफिला यानी फल मक्खी पर प्रयोग किया। उनके बीच उन्होंने क्रॉस कराया था और क्रॉस कराने के बाद उससे जो संततियां हुई उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम आपको मॉर्गन का प्रयोग बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं मॉर्गन द्वारा किए गए प्रयोग में ड्रोसोफिला के चयन के कारण। क्या कारण थे कि उन्होंने ड्रोसोफिला को ही लिया और दूसरे जद्दू को नहीं लिया। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। सबसे पहले नोट्स तैयार किए जाते हैं, उसके बाद उस पर लेक्चर दिया जाता है और आप लोगों के व्यू बहुत कम आते हैं। आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। बोर्ड की परीक्षाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और समझिए, और जहाँ ना समझ आए वहाँ कमेंट कर पूछिए भी, मैं बताऊंगा। तो कारण क्या थे ड्रोसोफिला का चयन करने में? तो सबसे पहला कारण था कि ड्रोसोफिला को कृत्रिम माध्यमों में आसानी से रखा जा सकता है। जो प्रयोग कृत्रिम रूप से कर सकते थे, कृत्रिम माध्यम में इसको बहुत आसानी से रखा जा सकता था। पहला कारण था। दूसरा कारण था इनका जीवन चक्र 2 सप्ताह का होता है। बहुत जल्दी रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता था। इनका पूरा जीवन चक्र 2 सप्ताह का, इसलिए दूसरा ये कारण था। तीसरा कारण था इनमें एक बार प्रजनन में बड़ी संख्या में संतत उत्पन्न होते हैं। 1-2 संतत नहीं, कई संतत उत्पन्न होते हैं, जिसमें हम रिजल्ट को आसानी से देख सकते थे। नेक्स्ट है कारण है इनमें मादा मक्खी नर मक्खी से बड़ी होती है, इसलिए इसमें इसको आसानी से विभेद किया जा सकता है। नर और मादा को हम आसानी से पहचान सकते थे। नेक्स्ट है इनमें आनुवंशिक विभिन्नताएं अनेक प्रकार की पाई जाती है। बहुत सारी विभिन्नताएं अभी आपको बताएंगे कि श्वेत आँख वाले, पीले रंग वाले, लघुत्तर पंख वाले, श्वेत पंख वाले, श्वेत आँख वाले, इस तरह से बहुत सारी इनमें विभिन्नताएं पाई जाती थी, आनुवंशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए इसमें प्रयोग में बड़ी आसानी होती थी। तो ये कारण था ड्रोसोफिला को चयन करने का कारण था। लेकिन सबसे पहले हम इस प्रयोग को समझने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो ये प्रयोग दिया गया है बड़ा टिपिकल प्रयोग दिया गया है, हम इसको बड़े आसानी से समझते हैं। इसमें कुछ सिंबल दिए गए हैं, प्रतीक दिए गए हैं, जिनको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो पहले हम सिंबल को समझ लेते हैं। वो सिंबल क्या कहता है? उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे, कई प्रयोग किए थे, लेकिन इसमें जो एनसीईआरटी किताब है, एनसीईआरटी की बुक है, उस बुक में उसके A क्रॉस और B क्रॉस को दिया गया। हम A क्रॉस और B क्रॉस को ही समझते हैं, बहुत आसानी से समझते हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत उठते हैं। बहुत ध्यान से इसको देखते रहिए, आप वॉच करते रहिए, समझते रहिए। तो सबसे पहले हम इसके सिंबल को समझते हैं। सिंबल क्या होता है? जब हम सिंबल को समझेंगे तब उसके क्रॉस को समझेंगे। सिंबल ही नहीं समझेंगे तब उसकी क्रॉस को हम समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले सिंबल देखते हैं। एक गोला है, नीचे प्लस का निशान है। इस सिंबल को हम मादा युग्मक कहेंगे। गोला है, ऊपर प्लस का निशान, इसको हम नर युग्मक कहेंगे। ऐसे क्रॉस बी में भी है, मादा युग्मक, नर युग्मक। इसी तरह से हम इसको समझते हैं। इन्होंने
दो क्रॉस कराया था, क्रॉस ए क्रॉस बी। क्रॉस कई कराए थे लेकिन जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दो ही दिया गया है। तो क्रॉस ए क्रॉस बी में इन्होंने दो प्रकार के ड्रोसोफिला को लिया था। पहला था कृत्रिम माध्यम में, जिसमें वाई को पीला माना था, पीला शरीर वाला, और डब्लू को माना था श्वेत आंख वाला। वाई को पीला शरीर, डब्लू को श्वेत आंख, जो कि एक कृत्रिम प्रकार का था, इसलिए ये अप्रभावी था। दूसरा लिया था वन्य प्रकार लिया था। वन्य प्रकार मतलब जो वनों में जो नेचुरल रूप से रहते हैं, वो वन्य प्रकार के थे, जो सब जगह पाए जाते हैं, उसको लिया था। तो वाई प्लस को भूरा शरीर माना और डब्लू प्लस को लाल आंख माना, जो कि प्रभावी था। आपने मेंडल के प्रयोग में पढ़ा था प्रभावी अप्रभावी। इसी प्रकार बी में, क्रॉस बी में भी देखा गया कि कृत्रिम माध्यम पर जो वृद्धि करते हैं उसको डब्लू को श्वेत पंख वाला कहा गया और यम को लघुत्तर पंख, लघुत्तर मतलब छोटा, लघुत्तर पंख वाला कहा गया, जो अप्रभावी प्रकार का है। वन्य प्रकार में डब्लू प्लस को रंगीन पंख, कुछ क्लियर नहीं किए थे मॉर्गन ने कि रंगीन पंख किस प्रकार का पंख है, लेकिन एक प्रकार से हम समझते हैं कि रंगीन पंख वाला था। और यम प्लस वाला बड़ा पंख वाला, ये भी नहीं बताया था कि बड़ा पंख, छोटा पंख, मझला पंख। यम को मानते हैं, बड़ा पंख में मानते हैं। तो ये प्रभावी प्रकार का था, ये प्रभावी प्रकार का था। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि कोई क्रोमोजोम लेते हैं, ये क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम है और क्रोमोजोम पर जीन स्थित होते हैं। ये जीन है, क्रोमोजोम पर ही जीन स्थित होते हैं। जीन स्थित होते हैं और ये भाग को हम कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। ये सेंट्रोमियर है। ये वाई है, वहाँ चलते हैं, और ये डब्लू सेंट्रोमियर है। और हमेशा क्रोमोजोम जोड़े में होते हैं। जोड़ा हो गया, ये सेंट्रोमियर हो गया, ये जीन हो गए, ये भी जीन हो गए। ऐसे इधर देखते हैं, ये सेंट्रोमियर हो गया, ये जीन हो गए। अब समझते हैं कि इसमें देखिए ये सब तो एक जैसे हैं, लेकिन ये अलग जैसा है। इसको मान लेते हैं y प्लस और W प्लस मानते हैं। ये एक जैसे, ये दूसरी तरह के। हमेशा क्रोमोजोम होते हैं, वो कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है, अक्सर आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि नर मादा में एक समान क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जैसे XX क्रोमोजोम पाए जाते हैं, और नर में डिफरेंट प्रकार के क्रोमोजोम पाए जाते हैं। एक X होता है, एक Y होता है। तो जो ये क्रोमोजोम बना, ये समान प्रकार के जहां क्रोमोजोम होंगे, जहां समान प्रकार के क्रोमोजोम होंगे जोड़े में, वो मादा को इंगित करेगा। किसको इंगित करेगा? मादा को इंगित करेगा। जहां पर डिफरेंट क्रोमोजोम होंगे उसको हम नर क्रोमोजोम कहेंगे।
इसमें डिफरेंट है, इसको वाई क्रोमोजोम मान लेते हैं। तो ये मादा क्रोमोजोम बना, ये नर क्रोमोजोम बना। लेकिन जो वाई और डब्लू है, ये वाई डब्लू प्रकार का जो क्रोमोजोम बना है, ये पीला शरीर और श्वेत आंख वाला मक्खी है। लेकिन जो ये मक्खी होगा पीला श्वेत वाला, ये कैसा होगा? मादा होंगे। और ये जो क्रोमोजोम है, ये Y प्लस डब्लू प्लस और Y क्रोमोजोम। अब ये कैसे होंगे? भूरा शरीर और लाल आंख, भूरा शरीर और लाल आंख। अब भूरा शरीर लाल आंख वाला जो होगा, और जब भूरा शरीर लाल आंख का होगा तो वन्य प्रकार की मक्खी होगी। और कैसा होगा? ये नर प्रकार का होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे क्रोमोजोम बना है। इसी प्रकार बी में हम देख सकते हैं, वैसे ही देखते हैं, समझते हैं कि कोई क्रोमोजोम है और क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर है और जीन है। थोड़ी दूरी पर है ये जीन। हमेशा जीन जोड़े में होते हैं, जोड़ा बना लीजिए। जोड़े में होते हैं। इसको मान लेते हैं डब्लू, इसको मान लेते हैं एम, या इसको डब्लू प्लस मान लेते हैं, इस समझने के लिए बता रहे हैं। इसको एम प्लस मान लेते हैं। ये क्रोमोजोम है। ये क्रोमोजोम है, सेंट्रोमियर हो गया ये। इसको डब्लू प्लस मान लेते हैं, इसको एम प्लस मान लेते हैं। ये फिर वाई प्रकार का क्रोमोजोम है। ये वाई प्रकार का क्रोमोजोम हो गया। अब ये भी वन्य प्रकार का हो गया। ये वन्य प्रकार का हो गया और ये भी वन्य प्रकार का हुआ। क्यों वन्य प्रकार हुआ? क्योंकि प्रभावी था। ये डब्लू प्लस डब्लू एम प्रभावी है, इसमें भी डब्लू प्लस डब्लू एम प्रभावी है। ये नर हुआ, ये मादा हुआ। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसे सिंबलाइज किया जाता है, किस प्रकार से इस सिंबल को हम समझते हैं। अब हम आगे इसके प्रयोग को समझते हैं, किस प्रकार से मॉर्गन ने प्रयोग किया था। ए और बी प्रकार का प्रयोग किस प्रकार से इन्होंने दिया था। दो क्रॉस दिखाए गए, इसमें दो क्रॉस दिखाए गए हैं, ए क्रॉस और बी क्रॉस। सबसे पहले हम ए क्रॉस को समझते हैं। ए क्रॉस को समझते हुए चलते हैं। देखिए कि ए क्रॉस में एक तरफ नर, एक तरफ मादा, एक तरफ नर क्रोमोजोम लिए गए हैं। अब ये वाई और डब्लू प्रकार का क्रोमोजोम। वाई क्या है? पीला शरीर है। डब्लू क्या है? श्वेत आंख। वाई डब्लू। इधर क्या लिया गया है? वाई प्लस डब्लू प्लस। वाई प्लस क्या है? भूरा शरीर और डब्लू प्लस क्या है? लाल आंख। अब ये एक क्रॉस की बात हो रही है, ये लाल आंख। अब जब इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे, या पहले इसको इसके साथ क्रॉस कराते हैं, इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो
Y और W पहला क्रोमोसोम मादा में, और फिर इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो Y और W प्रकार का क्रोमोसोम प्राप्त होगा। फिर से समझते हैं, फिर से देखते हैं कि इसको इससे क्रॉस कराया गया तो YW और Y प्लस W प्लस दो प्रकार के जोड़े में एक जोड़ा क्रोमोसोम प्राप्त हुआ, जिसमें ये अप्रभावी क्रोमोसोम है, ये प्रभावी क्रोमोसोम है। जब जो प्रभावी क्रोमोसोम है तो इसलिए ये बना वन प्रकार का क्रोमोसोम, वन प्रकार का बना। F1 पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में जो क्रॉस हुआ वो क्रॉस होने के बाद जो संतत उत्पन्न हुई वह वन्य प्रकार की उत्पन्न हुई। क्यों वन्य प्रकार की हुई? क्योंकि कृत्रिम और वन्य के बीच जब क्रॉस कराया गया तो जो प्रभावी लक्षण थे वो विद्यमान हो गए, यानी कि Y प्लस YW प्लस ये विद्यमान हो गए, इसलिए वन्य प्रकार का क्रोमोसोम हुआ। फिर इसको इससे क्रॉस कराया गया तो YW और Y प्रकार का क्रोमोसोम, ये नर भाग बना, नर क्रोमोसोम बना। जब नर क्रोमोसोम बना तो ये कैसा था? ये पीला श्वेत प्रकार का था। कैसा था? पीला और श्वेत प्रकार का मक्खी बनी, जो कैसी थी? नर प्रकार की थी। अब हम आगे देखते हैं कि F2 पीढ़ी में जब क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में क्रॉस जब कराया गया तो सबसे पहले हम मादा भाग को देखते हैं। इस भाग केवल ये नर भाग है, ये मादा भाग है, लेकिन एक साइड भाग को देखते हैं। इसमें दो प्रकार के संतत उत्पन्न होती है, एक जनकीय प्रकार की होती है, एक पुनः संयोजन प्रकार के संतत उत्पन्न होती है। तो हम पहले जनकीय प्रकार को समझते हैं, जनकीय प्रकार कैसे हुई। और जनकीय प्रकार 98.7% उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न हुई? जब क्रॉस कराया गया, इसको इसके साथ क्रॉस कराया गया। जब इसको इसके साथ क्रॉस कराया गया तो Y प्लस W प्लस, Y प्लस मतलब क्या है? Y प्लस मतलब भूरा शरीर और W प्लस मतलब लाल आंख, यानी कि वन्य प्रकार का, और ये Y प्रकार का है ही है, तो ये नर भाग बना, वन्य प्रकार का संतत उत्पन्न हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं इस भाग को देखते हैं। इसको इससे फिर क्रॉस कराया गया तो Y और W और Y प्रकार का क्रोमोसोम प्राप्त हुआ। तो ये कैसा बना? पीला और श्वेत प्रकार के, यानी कृत्रिम प्रकार का क्रोमोसोम बना, कृत्रिम प्रकार की फलमक्खी बनी, ये हुआ। फिर नेक्स्ट ये नर भाग हुआ, इसको कहते हैं नर क्रोमोसोम, नर भाग का है क्रॉसिंग, नर भाग प्राप्त हुआ। फिर देखते हैं मादा भाग में क्या होता है। मादा भाग में इसको इससे क्रॉस कराएं, इसको इससे क्रॉस कराते हैं तो जब प्राप्त होता है तो Y प्लस YW प्लस YW, तो जब ये प्रभावी है तो जब प्रभावी तो वन्य प्रकार का बनेगा। और फिर इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो YW और YW दो प्रकार के मिलेंगे, YW और YW प्रकार के मिलेंगे, पीला श्वेत कृत्रिम प्रकार का प्राप्त होगा। ये था जनकीय, जनक के समान ही, ये एक अपने जनक के समान ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको जनकीय प्रकार कहा गया। पुनः संयोजन प्रकार का क्या हुआ? पुनः संयोजन प्रकार में क्या होता है आप लोग समझिए कि कोई क्रोमोसोम है, तो इस पर Y
प्लस क्रोमोजोम और ये डब्लू प्लस क्रोमोजोम और ये वाई क्रोमोजोम और ये डब्लू क्रोमोजोम है। अब क्या होता है कि इस पर से ये कटते हैं, ये इस पर संयोजित होते हैं, ये इस पर संयोजित होते हैं, इस प्रकार से बनते हैं। अब क्या हुआ कि ये तो डब्लू प्लस था ही और ये डब्लू था। अब ये वाई इस पर चला गया तो ये हो गया वाई और इसका वाई प्लस इस पर चला गया तो ये हो गया वाई प्लस। तो इस प्रकार से ये बना कट करके वाई प्लस डब्लू। वैसे इसमें वाई और डब्लू प्लस एक दूसरे को अलग करते हैं, ये इस पर चला गया, ये इस पर आया, इस क्रॉसिंग में ये बना। इसी प्रकार ये नर में हुआ, इसी प्रकार मादा में भी हुआ कि वाई प्लस डब्लू और वाई डब्लू, फिर वाई और डब्लू प्लस वाई डब्लू। इस प्रकार से जनकीय भाग बना और जो जनकीय पूरा पुनः संयोजित भाग बना और जो पुनः संयोजित भाग बना वो बहुत कम बना, 1.3% बना। अभी हम बताएंगे क्यों इतना कम बना और इसमें इतना ज़्यादा क्यों बना, अभी आगे बताते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्रॉसिंग हुई। ऐसे हम बी क्रॉस में देखते हैं, बी क्रॉस में ही भी समझते हैं कि बी क्रॉस में क्या हुआ कि बी क्रॉस में ये इससे क्रॉस किया, ये इससे क्रॉस किया। जब ये इससे क्रॉस किया तो बना WM और WM वन्य प्रकार का, क्योंकि ये अप्रभावी है, आगे बताए हैं, पहले ही बताए हैं। फिर ये इससे क्रॉस किया तो WM और वाई प्रकार का श्वेत लघुत्तर बना। लघुत्तर मतलब छोटा, श्वेत W मतलब श्वेत, M मतलब लघुत्तर, तो श्वेत लघुत्तर बना। F1 पीढ़ी में था, F2 पीढ़ी में क्या हुआ तो पहले हम जनकीय भाग को देखते हैं। जनकीय भाग को देखेंगे तो जनकीय भाग में ये इससे क्रॉस कर रहा है, ये इससे क्रॉस कर रहा है। नर भाग को देखते हैं, पहले नर भाग कैसे बनता है। ये इससे क्रॉस कर रहा है, जब ये इससे क्रॉस कर रहा है, ये इससे क्रॉस कर रहा है तो W प्लस और M प्लस, W प्लस M प्लस और Y प्रकार का। जब इस प्रकार का बना तो वन्य प्रकार का बनेगा, क्योंकि ये प्रभावी है। अब इसी को इससे क्रॉस कराते हैं तो W और M और Y प्रकार का क्रोमोजोम, तो श्वेत लघुत्तर बन रहा है, ये नर का होगा। इसी प्रकार मादा में हम देखते हैं, मादा में जब क्रॉस कराए, मादा में जब क्रॉस करा रहे हैं तो देखते हैं मादा वाला इसको इससे क्रॉस कराते हैं, इसको इससे क्रॉस कराते हैं तो ये W प्लस M प्लस और WM बनेगा। तो W प्लस M प्लस W और M ये भी वन्य प्रकार बनेगा, क्योंकि W प्लस M प्लस प्रभावी है और W और M अप्रभावी, इसलिए वन्य प्रकार बनेगा। फिर इसी प्रकार इसको इससे क्रॉस देखते हैं, इससे इससे क्रॉस देते हैं तो WM और WM बनेगा। तो WM और WM बना। अब ये अप्रभावी बना तो श्वेत प्रकार, श्वेत लघुत्तर बनेगा। इसी प्रकार पुनः संयोजी पे देखते हैं, पुनः संयोजी में हम देखते हैं तो पुनः संयोजी में हम क्या देखेंगे, मैंने पहले भी बताया, फिर से समझ लीजिए कि क्रोमोजोम है, दो क्रोमोजोम है तो ये बीच में सेंट्रोमियर है, इसमें जीन नज़दीक थे, इसमें जीन दूर है, सेंट्रोमियर के बगल है, सेंट्रोमियर के नज़दीक है। तो एक हो गया, ये हो गया W
और सेंट्रोमियर के नज़दीक यम, ये डब्ल्यू प्लस हो गया, ये यम प्लस हो गया। जब इसमें क्रॉस होता है तो ये कट जाते हैं, एक क्रोमोसोम कट करके दूसरे पर प्रतिस्थापित होते हैं। जब प्रतिस्थापित होते हैं तो बनता है कैसे, प्रतिस्थापित होते हैं तो ये तो यम रहेगा ही, और ये यम प्लस तो रहेगा ही ये, और ये यम रहेगा। अब इसका वाई इधर चला आएगा, इसका डब्लू इधर चला आएगा तो डब्लू इधर चला आया, इसका डब्लू प्लस इधर चला जाएगा, डब्लू प्लस चला जाएगा। इसी प्रकार ये बना, तो डब्लू प्लस इधर आया, यम इधर आएगा, ये लघुत्तर हो गया। श्वेत में श्वेत बना, श्वेत का प्रकार क्या होता है, श्वेत का प्रकार होता है डब्लू, डब्लू हो गया और यम प्लस, ये होगा, ये श्वेत बना। ये नर भाग था। मादा भाग में क्या देखते हैं कि मादा भाग का ही क्रॉस कराएंगे, इसी का क्रॉस, इसी का, इसी का, इसका, इसका, इसका क्रॉस इससे, इसका क्रॉस इससे। जब क्रॉस कराते हैं तो वो एक दूसरे प्रतिस्थापित होते हैं, अलग होते हैं, टूटते हैं, तो डब्लू प्लस यम प्लस और डब्लू डब्लू यम बना। वन प्रकार का ऐसे डब्लू तो हो गया था, पुनः स्थापन बता रहे हैं, डब्लू प्लस यम और डब्लू यम लघुत्तर हो गया, डब्लू और यम प्लस और डब्लू और यम श्वेत प्रकार हुआ। तो ये श्वेत और अप्रभावी प्रभावी कैसे बन रहे ये तो आप लोगों ने समझा होगा। अब बात आती है कि इसमें डिफरेंट क्या है। प्रयोग तो एक ही प्रकार तरह के हुए, लेकिन डिफरेंट क्या है। इसमें जनकीय प्रकार 98.7% आया, पुनः संयोजी 1.3% आया। इसमें जनकीय भाग 62.8% आया और पुनः संयोजी प्रकार 37.2% आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो जीन थे वो जीन एक दूसरे के नज़दीक थे। जब एक दूसरे के नज़दीक थे तो वो जल्दी से टूट नहीं रहे थे। एक दोस्ती है इनकी, एक नज़दीकी है, उस नज़दीकी की वजह से ये जल्दी से टूट नहीं रहे हैं। जब ज़्यादा टूट नहीं रहे हैं तो इसके जनकीय भाग बन रहे हैं, और बहुत कम टूट रहे हैं तो पुनः संयोजी भाग बन रहे हैं, ना के बराबर पुनः संयोजी भाग बन रहे हैं। और इसी प्रकार इसमें जो जीन है वो जीन बहुत दूर दूर पर है। सेंट्रोमियर के पास एक जीन है और एक जीन बहुत दूर पर है, इसलिए इसमें ये ज़्यादा टूट रहे हैं, और जब ज़्यादा टूट रहे हैं तो इसके पुनः संयोजी भाग अधिक बन रहे हैं। इस प्रकार से ये इनका प्रयोग था। तो इसी में सहलग्नता और पुनर्योजन, सहलग्नता और पुनर्योजन भी समझ लेते हैं। इसकी पुनर्योजन सहलग्नता की दूसरी भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। सहलग्नता क्या है? जब जीन साथ साथ रहें तो टूटे ना, तो होती है सहलग्नता, साथ साथ रहना। पुनर्योजन, जब जीन दूर दूर है और इसमें विखंडन हो रहा, अलग हो रहे हैं, टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, वो होता है पुनर्योजन होता है। तो ये सहलग्नता है, ये है पुनर्योजन है। इस प्रयोग के द्वारा हम सहलग्नता और पुनर्योजन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सहलग्नता और पुनर्योजन को सही से बताएंगे, सही से समझाएंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए, नोट बनाते रहिए। आप लोग वॉच नहीं करते हो, वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आ रहा है। जब आप लोग ज़्यादा देखते हैं तो हम ज़्यादा वीडियो देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।